बच्चों, मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैं कक्षा 9 की गणित की संख्या पद्धति प्रश्नावली पढ़ा रहा हूँ। इसकी प्रश्नावली नंबर 1.3 आज प्रारंभ होनी है। बच्चों, इसके पहले क्लास में हमने आपको बताया था कि दशमलव प्रसार क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, विधिवत आपको लिखाया भी था और समझाया भी था। उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने आपसे यह कहा था कि नेक्स्ट क्लास में आपको ये जो सवालें हैं इनको बताएंगे कि ये सवालें किस प्रकार का दशमलव प्रसार व्यक्त करती हैं। ये पहली सवाल में कुल 6 सवालें दी हुई हैं, जैसा कि हमने उस दिन भी लिखा था, नेक्स्ट क्लास में भी इन सवालों को लिखा था। तो पहली सवाल है 36/100, 1/11 दूसरी है, 4 से 1/8 तीसरी सवाल है, चौथी है 3/11, पाँचवीं है 2 चौथी है 3/13, पाँचवीं है 2/11 और छठवीं है 329/400। ये 6 सवालें किस प्रकार के दशमलव प्रसार को व्यक्त करती हैं, इसका हमको पता लगाना है। तो आ जाइए, पहली सवाल हम देखते हैं। पहली सवाल है 36/100। बेटा, दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए जैसा कि हमने बताया था आपको, दशमलव प्रसार क्या है कि किसी भिन्न में उसके हर का जब अंश में भाग देते हैं तो जो दशमलव के बाद संख्याएं मिलती हैं उनको हम दशमलव प्रसार कहते हैं। और यह प्रसार किस प्रकार का है हमको पता लगाना है। तो इस भिन्न का हर है 100, अंश है 36, तो 100 का भाग हम 36 में देंगे। चलिए, 100 का भाग हमने 36 में दिया। तो यदि भाजक भाज्य से बड़ा है, यदि भाजक भाज्य से बड़ा है तो पहले दशमलव हम डायरेक्ट नहीं लगाते, कभी भी हम बार ले जाने के बाद ही दशमलव को लगाते हैं। तो 100 का भाग 36 में देंगे जो है, तो कितनी बार जाएगा? 0 बार। 100 0 0, अब 6 उतरा, यहाँ 3 उतरा। अब दशमलव लगा करके 1 0 यहाँ उतार देंगे, तो 100 तिहाइयाँ 300, ये 0 बचा, यहाँ 6 बचा, 3 से 3 कट गया, अब एक 0 उतारा है अपने आप, 100 छक्का 600। अभी क्या आ गया? 0 आ गया, अवशेष क्या आ गया? 0। तो हमने आपको बताया था कि कैसा प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार। क्योंकि हमने आपको यह बताया था कि ऐसा भिन्न जिसका शेष फल यदि 0 प्राप्त हो जाए, ऐसे प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो कैसा प्रसार है ये? शांत दशमलव प्रसार। ये पहली सवाल हो गई। ठीक, अब दूसरी सवाल देख लीजिए। 1/11 है, 11 का भाग दिया हमने 1 में। यहाँ भी भाजक जो है भाज्य से बड़ा है, तो क्या करेंगे? कितनी बार ले जाएंगे हम? 0 बार ले जाएंगे। 11 0 0, 1 बचा, यहाँ दशमलव ले गए, फिर 0 ले गए। अब कितनी बार जाएगा? 11 0, फिर 0 0 आया, 1 आया, अब दशमलव के बाद 0 बस बढ़ गया। 11 9 99, 1 आया, यहाँ कुछ नहीं, फिर 0 गया, फिर 11 0 0 10 आया, फिर 1 0 अपने आप बढ़ गया। 11 9 99, फिर 1 आया। अब देखिए, आप यहाँ पर क्या हो रहा है, गौर से देखेंगे। 0 9 0 9, माने इन संख्याओं की पुनरावृत्ति बार बार होती चली जा रही है। इसे हम लिख सकते हैं बराबर 0.09 पर बार। ये ऊपर जो
चिन्ह बना है, यह बार कहलाता है। यह बताता है कि इन संख्याओं की पुनरावृत्ति बार बार हो रही। तो यह 0.09 आ गया। तो इनकी संख्या माने जब किसी भिन्न का शेष फल शून्य प्राप्त न हो, ऐसे प्रसार को हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और अशांत दशमलव प्रसार हमने दो प्रकार का बताया था। एक ऐसा कि अंकों की पुनरावृत्ति होनी प्रारंभ रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। तो कैसा है ये, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। कैसा है ये, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक। अब तीसरी सवाल देख लीजिए। 4 सही 1/8, इसका गुणा करके इसको जोड़ देते हैं हम। 8 चौक 32 1 33/8। अब 8 का हर है ये, 33 क्या है, अंश है। 8 का भाग 33 में देंगे। 8 चौक 32, शेष 1 बचा, बार नहीं जाएगा तो दशमलव लग के 0 बढ़ गया। 8 1 8, शेष बचा 2, 0 उतर गया। 8 दूनी 16, 10 बगल सुधार लेगा तो 10 हो जाएगा। 4 10 से 6 गई, 4 आया, यहाँ कुछ नहीं, 0। 8 पंचे 40। अब देखिए शेष फल शून्य आ गया। शेष फल जब शून्य आ गया तो क्या हुआ, ये शांत दशमलव प्रसार। ये शांत दशमलव प्रसार हुआ। ये तीसरी सवाल है। अब चौथी सवाल देख लीजिए। कितना है, 3/13। अब 13 का भाग 3 में देंगे, क्योंकि भाजक भाज्य से बड़ा है। तो 13 0, शेष फल बचा 3, दशमलव लगा के 0 उतार लिया। अब 13 दूना 26। अब कितना आया, 4, यहाँ पर कुछ नहीं, 0 उतर गया बगल में। 13 तियाँ 39, 1 आया, यहाँ कुछ नहीं, 0 बढ़ गया। 13 0, 10 आया, 1 0 अपने आप बढ़ गया। हाँ, 13 सते 91, 9 आया, यहाँ कुछ नहीं, 0 बढ़ गया। 13 पचे 13 छंग 13 सते 91, 13 छक्का 6 तिरिक 18, 6 का 6 78, 2 आया। अब 12 आ गया, 120 हो गया। 13 सते 91, 13 अट्ठे 8 तिरिक 24, 8 एकम 8 नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 तिरिक 21, 7 तिरसते 91, यहाँ 9 आया। आप चेक करिए फिर से। 13 0 0, 13 दूना 26, 4 बचा। 13 तिया 39, 1 आया, 10 बचा। फिर 100 आ गया। 13 सते 91, 9 आया, 90 हुआ। 13 छंग 78, 10 में से 8 गई 2, 8 में से 7 गई 1, 12, 120। 13 सते 91, 9 2 11, 13 अट्ठे 104, 13 नवैया 13 अट्ठे, यहाँ आ गया 13 सते 91, 13 छंग 78, ये 12 आया। 13 नवैया 9 तिरिक 27, 9 एकम 9 2 11, 3 30। अब 13 दूना, फिर 26 पुनरावृत्ति होने लगी। अब 26, फिर 40, 13 तिया 39, 1 आया 0, 13 0,
जीरो, अब जीरो एक 100 हो गया, फिर 13 सत्ते 91, 9 आया 90 हुआ, 13 78, 120 हुआ, 13 नवैया 117, फिर 3। अब देखिए गौर से, अब यहाँ से चल करके ये इन अंकों की पुनरावृत्ति हुई। देखा 2 आया, फिर यहाँ से मिलाइए 2 3 0 2 3 0 7 6 9 आ रहा है ना, इसको लिख सकते हैं 0.23079 पे बार, माने क्या हुआ गया ये आवर्ती अशांत आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार, ये आ गया ये चौथी सवाल है। पांचवी सवाल लंबी थोड़ा सी, पांचवी सवाल है 2/11। अब 11 का भाग देंगे 2 में, भाजक भाज से बड़ा है तो 11 0 0 2 आया और दशमलव गया 0, 11 9 11 1 का 11 19 9 आया, 10 0 बढ़ गया, 11 8 88 2 आया, 20 उतर गया, 11 1 का 11 90 हो गया, 11 8 88, ये प्रक्रिया चल रही है। अब देखिए आ गया ने, तो बराबर 0.18 पर बार, तो क्या हो गया ये आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। अब यहीं देख लीजिए छठवीं सवाल है। छठवीं सवाल क्या है, 329/400, तो 400 का भाग दे दिया 329 में, 400 जीरो हमें 0 9 2 3 1 दशमलव लग के 0 बढ़ गया, 4 8 3200, 0 9 ये कट गया, ये कट गया, 1 0 उतर आया, 4 दूनी 800 0 0 1 0 हो गया, 4 दूनी 800 0 0 2 आया, फिर जो 4 पंचे 20 से 0 हो गया, ये हो गया शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि पहली सवाल में शांत दशमलव प्रसार आया, दूसरी आवर्ती या शांत दशमलव प्रसार, तीसरी शांत दशमलव प्रसार, और चौथी आवर्ती या शांत दशमलव प्रसार, और पांचवी भी आवर्ती या शांत दशमलव प्रसार, और छठवीं शांत दशमलव प्रसार है। 3 सवालें पहली और तीसरी और छठवीं शांत दशमलव प्रसार हैं, दूसरी चौथी और पांचवी आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार हैं। बच्चों आज वादन यहीं समाप्त करेंगे, कल आपको हम दूसरी सवाल पढ़ाएंगे। वादन समाप्त करने के पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक करें और इसे शेयर करें, जिससे यह वीडियो आपको और आपके इष्ट मित्रों को लगातार प्राप्त होता रहे। शेष नेक्स्ट डे। धन्यवाद।